का ख्याल कौन रखेगा? इनका पिता राज सिंह नहीं रहा अब। मां पहले ही दुनिया से रुखसत कर चुकी थी। बेटे की मौत के बाद अब दादा के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई। बदहवास बुजुर्ग का बेटा राज सिंह बेवक्त मौत का शिकार बन गया। एक साजिश का जाल राज सिंह की जिंदगी पर भारी पड़ गया। दीपा, राज सिंह की मोहब्बत। तस्वीर उसी बेवफा कातिल प्रेमिका दीपा की है जिसकी एक साजिश ने इस घर की खुशियां बर्बाद कर दी। दीपा ने प्रेमी जाहिद के साथ मिलकर पूर्व प्रेमी राज सिंह का गला दबाकर हत्या कर दी। राज सिंह लड़का है। पहले इसका अफेयर जो प्रकाश में आया है उससे था इसका संबंध। गांव वाले विरोध करने लगे, घर वाले जब विरोध किए तो ये प्रॉपर्टी, ये गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने पर उसको इसने ड्राइवर के रूप में रख लिया। इसका प्रेम संबंध से चलता रहा। बाद में उसने जो जिसकी हत्या हुई राज सिंह ने, रोहटा कस्बे में एक लड़का है जाहिद नाम के लड़के से इसकी दोस्ती करा दी, मुलाकात करा दी। जाहिद नया है, 30-32 साल उम्र का है। उससे भी इसके संबंध, मतलब दोस्ती के याराना संबंध स्थापित हो गया। सुना आपने क्या कहा एसपी साहब ने। दीपा ने पूर्व प्रेमी राज सिंह की हत्या शातिर ढंग से अंजाम दी, लेकिन ये गुनाह छिपाने के लिए दीपा ने एक और जुर्म कर दिया। पिता मूलचंद का भी कत्ल कर दिया। रिश्तों का कत्ल और पाख प्यार पर सवाल खड़ा कर दी। ये वारदात मेरठ के थाना सुरूरपुर के ख्वाजमपुर माजरा गांव की है। राज सिंह और दीपा एक दूसरे के करीबी थे, लेकिन इसी बीच प्रेमी राज सिंह ने दीपा की मुलाकात जाहिद नाम के इस शख्स से करवा दी। बस फिर शुरू हुआ बेवफाई का खेल। दीपा और जाहिद नजदीक आ गए। राज सिंह दूर चला गया। खटपट रहने लगी। राज सिंह से संबंध इसके पहले से थे और जाहिद की दोस्ती होने के बाद जाहिद से भी इसके संबंध बन गए। उस बीच में दोनों में टसल रहने लगी, दोनों में आपस में विवाद रहने लगा संबंध को लेकर के। फिर चूंकि इधर हाल में दीपा का आकर्षण जाहिद की तरफ ज्यादा हो गया था, इसलिए दोनों ने राज सिंह को बीच से ठिकाने लगाने के बाद भूमिका इन्होंने तैयार कर ली थी। साजिश के तहत दीपा और जाहिद ने राज सिंह को जमकर शराब पिलाई। इसी बीच दीपा का पिता मूलचंद भी आ पहुंचा। उसे भी शराब पिलाई गई। नशे में राज सिंह की गला दबाकर हत्या की। लाश नहर में फेंक दी गई। दीपा का पिता मूलचंद होश में आया और राज सिंह का पूछा तो फिर कत्ल का राज खुलने के डर से पिता की भी प्रेमी जाहिद के साथ मिलकर हत्या कर दी। इन दोनों ने, दीपा और उसके प्रेमी ने, बाप को और मृतक राज सिंह को गाड़ी पर बैठा लिया। यद्यप उस समय तक इसके बाप को मारने की योजना नहीं थी। जो इंट्रोगेशन बात आई, इसको बाप को मारने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन चूंकि बाप शराब के नशे में धुत था, वो जबरदस्ती गाड़ी पर बैठ गया। जब गाड़ी पर बैठ गया तो ये लोग सिवाल खास के पास लाए और नहर पर, जो बड़ी वाली गंगा नहर पड़ती है, वहां इन्होंने दोनों ने मिलकर गला घोंट कर राज सिंह की हत्या कर दिया। जाहिद ने कहा कि ये बात मूलचंद बता देगा, तो उसने दीपा से कहा कि इसकी हत्या कर दी जाए, नहीं तो खुल जाएगी, हम लोग जेल चले जाएंगे। इस बात पर उन्होंने पूठ और भोला झाल के बीच जो नहर पड़ती है, वहां ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। डबल मर्डर के खुलासे ने मेरठ में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दीपा और जाहिद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव में कोहराम मचा है। एक पिता बेटी के पागलपन का शिकार बन गया। पूर्व प्रेमी ने बेवफाई की वजह से जान गंवाई, तो दूसरी तरफ वो बूढ़ा पिता और मासूम जिनका कोई कसूर था ही नहीं। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है, प्यार महज प्यार बनकर रहे तो ठीक,
अगर जुनून बन जाए तो फिर बहुत कुछ तबाह हो जाता है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। शामली, यहाँ बदमाश बेखौफ हैं, पुलिस बेबस, अपराधी वारदात अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस लकीर की फकीर बनी रहती है, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। हर वारदात के बाद पुलिस मुस्तैद तो दिखती है, लेकिन फिर सुस्त बैठकर अगली वारदात का इंतजार करती है। और हत्या की ये ताजा सनसनीखेज वारदात तस्दीक भी कर रही है। ट्रक यहाँ पर लूट लिए, ट्रैक्टर यहाँ पर लूट लिए, किसान यहाँ लूट लिए, मर्डर यहाँ हो लिए, मैं इस रोड का सबसे बताओ हम क्या करें अब यहाँ मेरठ करनाल रोड पे चलते क्यों नहीं, तुम चलो भी शामली के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता विनोद नरवाल के अल्फाज सुन लिए आपने। ट्रक, ट्रैक्टर यहां लूट लिए गए, किसान यहां लूट लिए गए, खून यहां हुए हैं। ये सड़क मौत की सड़क है, हादसों की सड़क है। पुलिस प्रशासन की जमकर किरकिरी की जा रही है। सड़क जाम कर विरोध जताया जा रहा है। गुस्सा भरा है पुलिस और प्रशासन के खिलाफ यहां मौजूद लोगों के अंदर, क्योंकि एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा इन किसानों को भुगतना पड़ा है। विकास, यही नाम है जमीन पर शव में तब्दील पड़े इस युवक का। उम्र महज 25 साल थी। जिला सहारनपुर के थाना गंगोह के गांव बिनपुर का रहने वाला था विकास। एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। विकास की हत्या कर दी गई। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि वो लुटेरे हैं जिन्होंने 1,91,000 लूटने के लिए विकास को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। 1,91,000 रुपए लेके वहाँ से चला। ये बिडौली चौसाना वाला जो रास्ता है, इसमें काफ़ी गड्ढे टूटे फूटे हैं 20 किलोमीटर। इसमें बदमाश ने इसका पीछा किया और उसकी गोली मार दी। उसका पैसा जो है वो लूट के ले गया। पैसा उसने रखा हुआ था अपने ट्रैक्टर के पीछे जो बॉक्स है उसके अंदर, तो गोली मार के पैसा ले गया। शामली में मचा कोहराम। बेखौफ बदमाश, बेबस पुलिस, दिन दहाड़े लूट की वारदात, व्यापारी की हत्या कर 2 लाख लूट कर फरार। विकास की हत्या दिन दहाड़े बेखौफ लुटेरों ने अंजाम दी। कोई कुछ भी नहीं कर पाया। विकास कच्चे चावल यानी धान खरीदकर हरियाणा के करनाल में सप्लाई करता था। बस वारदात वाले रोज भी धान सप्लाई कर करनाल से गांव बिनपुर की ओर बढ़ा था। 1,91,000 की नकदी साथ थी। विकास शामली के थाना झिंझाना के गांव खोटसमा के पास पहुंचा ही था कि घात लगाए बदमाशों ने धावा बोल दिया। विकास ने ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ाई, लेकिन विकास संभल नहीं पाया। लुटेरों ने गोली दाग दी और लूट ले गए पैसा। एक बिडोली चौसाना मार्ग है जो खोटसमा को होता हुआ जा रहा, और ये पिछले 8-10 साल से जज्जर रोज की हालत है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मर्डर, लूट, अपहरण और किसानों की हत्या यहाँ पे हो चुकी हैं। आज एक और हत्या यहाँ पे होगी, बीनपुर के काला है, उसकी यहाँ पे सरेआम दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी और उसके 2 लाख रुपए करीब लूट लिए। विकास की हत्या के बाद कोहराम मचा है। इलाके के लोगों ने सड़क पर होने वाली वारदातों के लिए पुलिस प्रशासन पर हल्ला बोल दिया। विकास के रिश्तेदार वारदात किसी जानकार की हरकत बता रहे हैं। जी रात धान भर के गया था करनाल,
तो सुबह वहाँ उतार कर हमने इससे 1,91,000 रुपये दे दिए। गंगोत्री दत्ता मारता है मंडी में यहाँ से। इसके साथ 2 ड्राइवर और थे लड़के, मैं भी साथ ही जा रहे थे लगभग, और पेमेंट भी लगभग हम इस दिए हो जहाँ थे। रोज ही जाना था इन्हें परमानेंट, और पेमेंट का भी किसी और ने नहीं पता था, सिर्फ उनके मतलब अभी पेमेंट ले जा या नहीं ले जा, या तो लड़कों ने पता जो ड्राइवर इसके साथ में, या हमने पता था। इसलिए सुबह ही में उनके साथ आए, बड़ोले तक तो साथ थे में, फिर मैं आगे निकल गए, यहाँ पीछे इसका मर्डर। विकास की हत्या से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस के आलाधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौका वारदात पर खुद हाजिरी लगाई। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन विकास की हत्या एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्या कर रही है शामली पुलिस और वहां का प्रशासन। क्यों निर्दोष जनता अपनी जिंदगी से हाथ धो रही है। वरुण चौधरी, शामली समाचार प्लस। शामली के व्यापारी का कत्ल और फिर लूट की वारदात अभी आपने देखी, लेकिन यूपी में ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। धर्म की नगरी वाराणसी भी अपराधियों के लिए मुफीद पनाहगाह बन गई है। तभी तो यहाँ 2 व्यापारियों पर जानलेवा हमला कर बदमाशों ने 5 लाख की लूट की वारदात अंजाम दे डाली। नहीं थम रही वारदातें, लुटेरे हैं बेखौफ। यूपी की दम तोड़ कानून व्यवस्था, धर्म की नगरी वाराणसी भी नहीं महबूब। लुटेरे यहां भी जनता पर बरपा रहे हैं कहर। सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर मलदहिया वाराणसी, यहां का एक निजी अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स की एक टीम जुटी है किसी की जान बचाने के लिए। खून रुक नहीं रहा, डॉक्टर्स किसी तरह बहता खून रोक पाएं, इसके लिए जद्दोजहद जारी है। इसी अस्पताल के अंदर एक और शख्स जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। देखिए जरा, सर पर पट्टी बंधी है, वेंटिलेटर के जरिए सांस इस शख्स के जिस्म में दाखिल करवाई जा रही है। संजय कटियार और भीम प्रसाद दोनों जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। संजय एक व्यापारी है और भीम प्रसाद उसका कर्मचारी। गोली मारी गई है दोनों को। संजय को गोली गर्दन में लगी और भीम प्रसाद के सर पर दागी गई। इन लोगों को जंगीपुर बाजार में कहीं गोली लगी है। मार्केटिंग के बिजनेस करते हैं जैसा लोग बताए इनके गार्जियन, और इसमें से भीम प्रसाद है, इनको सर में गोली लगी है, राइट साइड से गोली लगी है, लेफ्ट साइड की तरफ आके फंसी है, बेहोश है, काफी सीरियस है। और एक इनके साथ संजय कुमार करके हैं, उनको गर्दन में गोली लगी है, उनकी हालत स्थिर है, दवा चल रही है, एक्सरे वगैरह हो रहा है। संजय कटियार पशु आहार बेचने वाला एक कारोबारी है। रात का वक्त था। दिन भर की जमा रकम लेकर संजय और भीम प्रसाद दुकान बंद कर अपनी मोटरसाइकिल से घर के लिए निकले, लेकिन मौत भी उनका पीछा कर रही थी। चंद कदम की ही दूरी दोनों ने तय की थी कि अचानक चंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। संजय और भीम प्रसाद संभल पाते, बदमाशों ने संजय के गले में और भीम प्रसाद के सर पर गोली दे मारी। गोली लगते ही दोनों गिर पड़े। बदमाश 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जंगीपुर मंडी से ये दुकान बढ़ा के आ रहे थे गाजीपुर। बीच रास्ते में करीब जंगीपुर से 2-3 किलो दूर ये गोली मार दिया गया इनको।
और पैसा लूट लिया गया, लगभग 4-5 लाख रुपया। खाता बही वही सब ले गए। नहीं, वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल संजय और भीम प्रसाद मलधैया के निजी अस्पताल में भर्ती है। दोनों की हालत बेहद नाजुक है।